हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेंद्र शर्मा। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे बीएमएस के लैंग्वेज की और बीएमएस के सब्जेक्ट की। तो फ्रेंड्स, आप भी बीएमएस 2025 के अंदर एडमिशन लेना चाहते होंगे, लेकिन सबके मन में एक डाउट रहता है कि क्या हमको इसमें संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, हिंदी कितना पढ़ना पड़ेगा, मॉडर्न कितना है, आयुर्वेदा कितना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे, और फिर आप अच्छे से सब्जेक्ट के बारे में जान लीजिए और फिर आप बीएमएस के अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बीएमएस के फर्स्ट प्रोब के सब्जेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, 5 सब्जेक्ट होते हैं बीएमएस फर्स्ट प्रोब के अंदर। तो पहला सब्जेक्ट होता है आपका फिजियोलॉजी, जिसको आयुर्वेदा के अंदर क्रिया शारीर बोलते हैं। दूसरा सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी, जिसको आयुर्वेदा के अंदर रचना शारीर बोलते हैं। और आपका तीसरा सब्जेक्ट होता है पदार्थ विज्ञान। और आपका चौथा सब्जेक्ट होता है संहिता अध्ययन पार्ट फर्स्ट। और फिर हम बात करते हैं पांचवें सब्जेक्ट की। तो पांचवा सब्जेक्ट आपका होता है संस्कृत एंड। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले फिजियोलॉजी के बारे में। तो फिजियो क्या होता है? सब स्टूडेंट का जाना पहचाना सब्जेक्ट होता है। ये एक सब्जेक्ट ही ऐसा होता है जो स्टूडेंट ने नीट के अंदर पढ़ रखा होता है। 7 से 8 चैप्टर होते हैं जो आपने नीट के अंदर पढ़ रखे होते हैं फिजियो के, वही यहाँ आते हैं, लेकिन थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ता है। और फिजियो के अंदर अपन मॉडर्न के अंदर ऐसा है कि अपन जो एमबीबीएस वाले पढ़ते हैं शंभुलिंगम, तो वो बुक हम लोग पढ़ सकते हैं। और फिर मैं बात करता हूँ आयुर्वेदा पोर्शन की। तो आयुर्वेदा के अंदर आयुर्वेदा की बुक आती है क्रिया सारी, वो हमको लेनी पड़ती है और वो हमको पढ़नी पड़ती है। तो हम मान सकते हैं कि फिजियो के अंदर 50% आपका आयुर्वेद रहता है और 50% आपका मॉडर्न रहता है। दोनों 50-50% आते हैं पेपर के अंदर। आप क्रिया शारीर के अंदर पढ़ते हो दोष धातु मल। दोष आपके 3 होते हैं, वात पित्त और कफ। धातु है आपकी 7 होती है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। और फिर आपके मल होते हैं 3। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे सब्जेक्ट एनाटॉमी के बारे में। तो गाइस, सच बताऊं तो मेरा इंटरेस्ट ही एनाटॉमी से ही बना था। जब हम एनाटॉमी लैब के अंदर जाते हैं, हम लोग मसल देखते हैं, बोन देखते हैं, मसल अटैचमेंट देखते हैं, तो कैडेवर देखते हैं, डाइसेक्शन वगैरह सारी चीजें होती है। तभी आपको डॉक्टर वाली फीलिंग आती है। तो मेरे को भी सबसे अच्छा एनाटॉमी लगा। और अगर आपको भरपूर मॉडर्न पढ़नी है किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो आपका एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर आप भरपूर मॉडर्न पढ़ोगे, जितना चाहो उतना पढ़ो। और आयुर्वेदा भी होता है, आयुर्वेद के अंदर हम इसको रचना शारीर कहते हैं। आप इसके अंदर भरपूर मॉडर्न पढ़ सकते हो और ये सब स्टूडेंट का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना कि इसका पेपर थोड़ा हार्ड होता है। तो इसलिए क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट के बैक इसी सब्जेक्ट में लगती है। तो ये सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सब्जेक्ट यानी तीसरे सब्जेक्ट के बारे में, जो है पदार्थ विज्ञान। तो पदार्थ विज्ञान स्टार्टिंग के अंदर जब भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो सबको बहुत बोरिंग लगता है, सोचते हैं कि ये क्या है, क्योंकि इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलता है मन, आत्मा, काल, दिशा, इंद्रिया, ऐसी चीजें आपको पढ़ने को मिलती है। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट को बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। और ये पढ़ के सबको लगता है कि इससे अच्छा तो हम वापस नीट की तैयारी कर ले और एमबीबीएस में जाए। तो फ्रेंड्स, सबका अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि पदार्थ विज्ञान बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि गाइस मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं आपको, तो स्टार्टिंग के अंदर मेरे को तो एकदम अच्छा लगा था और स्टार्टिंग से मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था पदार्थ, तो मेरे को तो कोई दिक्कत आई नहीं। और मैं आपको ऐसा बताऊं तो सबसे सही मेरे को पदार्थ ही लगा। और बात करता हूँ अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम की, जो कि 1.5 ईयर के बाद जो मेन एग्जाम होता है, तो उसके अंदर मेरा सबसे बढ़िया पेपर गया वो पदार्थ का गया है। मैंने बहुत ही अच्छा किया पदार्थ के अंदर और एकदम बहुत बढ़िया सब्जेक्ट था मेरा। आने वाले टाइम के अंदर भी मैं यूट्यूब पे भी ऑनलाइन क्लासों के अंदर पदार्थ और क्रिया शारीर ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ आप सभी को। अब बात करते हैं आपके चौथे सब्जेक्ट संहिता अध्ययन के बारे में। तो संहिता के अंदर आपको बीएमएस फर्स्ट प्रोब के अंदर 2 बुक पढ़नी होती है। पहली चरक, जिसके 12 चैप्टर पढ़ने होते हैं। दूसरी अष्टांग, जिसके आपको 15 चैप्टर पढ़ने होते हैं। तो सारी बुक नहीं पढ़नी होती चरक की फर्स्ट प्रोब के अंदर, बस आपको सूत्र स्थान के 12 चैप्टर ही पढ़ने होते हैं और अष्टांग के आपको 15 पढ़ने होते हैं। तो संहिता के अंदर क्या होता है, जैसे आप पढ़ते हो मेडिसिन के बारे में या डायग्नोस ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें जो कि श्लोकाज फॉर्म में लिखी होती है। अब आपको बुक मिल जाएगी जहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन हो या इंग्लिश ट्रांसलेशन वाली भी बुक मिलती है। तो आपकी अगर कॉलेज के अंदर हिंदी कंपलसरी हो, तो आप हिंदी वाली बुक खरीद सकते हो और इंग्लिश वाली बुक का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो आप एकदम अच्छे से समझ सकते हो श्लोक की हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो इसमें आपको इतना दिक्कत है नहीं, आप अच्छे से सारी चीजें समझ जाओ। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पांचवें सब्जेक्ट के बारे में, जिसका खौफ सबको बना रहता है, जिसके कारण सारे स्टूडेंट घबराते हैं कि बीएमएस ले या नहीं ले। तो वो सब्जेक्ट है संस्कृत। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि संस्कृत हार्ड सब्जेक्ट है, एकदम आसानी से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। भले ही आपने 8 तक संस्कृत पढ़ा हो या 10 तक पढ़ा हो या आपने पढ़ी नहीं हो संस्कृत, लेकिन इतना टेंशन वाली बात है नहीं, क्योंकि सब लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं बीएमएस में आने के बाद। मान लो कि आपको फीजी होती है, वो थोड़ी पहले से जो आपने नीट में पढ़ रखी हो वहां से मिलती है, वहां के 7-8 चैप्टर जो कि आप डिटेल में पढ़ते हो बीएमएस के अंदर। बाकी सारे सब्जेक्ट तो आपके लिए नए रहते हैं, आपको उन सारी चीजें जीरो से स्टार्ट करनी होती है, तो आपको इतना टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। बात करता हूँ संस्कृत सब्जेक्ट की, तो ये बस फर्स्ट प्रोब के अंदर होता है आपका। बाकी आगे के प्रोपो के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है, बस ये होता है कि आपके अदर सब्जेक्ट के अंदर जैसे संहिताओं के अंदर श्लोक वगैरह संस्कृत के चलते रहते हैं। ये सारी चीजें आपको श्लोक वगैरह
इसके लिए संस्कृत आपको आनी चाहिए, श्लोक वगैरह सारी चीजें समझने के लिए। बाकी ऐसा नहीं है कि आपका हर प्रोप के अंदर या हर ईयर के अंदर आपका ये सब्जेक्ट रहेगा संस्कृत, ये बस फर्स्ट प्रोप के अंदर ही रहता है। आप लोग संस्कृत के अंदर पढ़ते हो शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास, ये सारी चीजें पढ़ते हो, ग्रामर, और आप पढ़ते हो आयुर्वेद इतिहास पढ़ते हो, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ने को मिलती है। तो ये लोग इजीली हो जाती है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है, बाकी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। आराम से अगर आपका इंटरेस्ट है बीएमएस के अंदर तो आप आराम से करो बीएमएस, नो टेंशन होके, बाकी सारी चीजें तो हो ही जाती है।